अब आपने सुन लिया दर्शकों, ज्योति जो गद्दार है, जो जासूस है, अपने मुंह से कहती है आर्मी ट्रेन। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए दर्शकों, इसमें सामने की ओर ज्योति जहां से शूट कर रही है, जिस ट्रेन से, उसके सामने आर्मी की ट्रेन है। और ये जो स्टेशन है ये कितना महत्वपूर्ण है आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए, ये आज से 6 महीने पुराना वीडियो है जिसमें ज्योति बाकायदा लोकेशन बताती है 31 दिसंबर 2024 को। और देखिए आर्मी के वीडियोस दिख रहे हैं आपको, इस वीडियो में आर्मी के जो कोच है वो साफ नजर आती है और ज्योति बताती है आर्मी ट्रेन, कुछ नहीं बोलती इसके आगे। क्या बोलती है? आर्मी ट्रेन। इसका मतलब क्या है, इसका भी हमने एक्सरे किया है, आपको विस्तार से समझा रहा हूं। ये जगह दर्शकों पता है कौन सी है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है उत्तरलाई। सोचिए आप, भारतीय एयरफोर्स स्टेशन है ये, जहां की जानकारी ज्योति ने दी और बाकायदा बताया दर्शकों। अब आप सोचिए, उत्तरलाई एयरबेस राजस्थान का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहां की जानकारी ये गद्दार ज्योति दे रहे थे। भारत पाकिस्तान की सीमा से महज 120 किलोमीटर की दूरी है और युद्ध की स्थिति में आपको पता है, आर्मी और सशस्त्र बलों के लिए सैन्य आपूर्ति और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस स्टेशन है, बेहद महत्वपूर्ण। और पाक ने उत्तरलाई एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की दर्शकों, जो गद्दार ज्योति अपने वीडियो में दिखा रही थी। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन ये जो ज्योति है दर्शकों, ये भारत में रहकर, मैं कह रहा हूं आज भारत का नमक खाकर, भारत से ही गद्दारी कर रही है। ज्योति जैसे जासूसों को लेकर हर एक नागरिक में गुस्सा है, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ये बता रही थी। ये सवाल भी खड़े करती है दर्शक, पाकिस्तानी वीजा की आड़ में लोगों ने, ये जितने भी जासूस दिख रहे हैं ना आपको, एक नहीं, अकेली नहीं है, इन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है दर्शक। आप समझिए इन्हें, भारत के इन लोगों को वीजा के बदले पैसा मिल गया, कहीं का ऑफर मिल गया और ये उस जाल में फंस गए। ज्योति जैसी गद्दार, सोचिए जरा आप, कुछ भी करने को तैयार थी। और इसलिए मैं आज इसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मोहर लग चुकी है, इसका सबूत आ गया है। बीते 3-4 दिनों से ट्रैवल ब्लॉगर, इसकी चर्चा है देश भर में, लेकिन आज आपको बता रहा हूं, ये आईएसआई एजेंट है, इसका आईएसआई से कनेक्शन है। ये पता हमारी एजेंसियां लगा रही हैं दर्शकों, और सबूत आ जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसने ऐसा किया है। लेकिन अब मैं इसके खेल का पर्दाफाश करने जा रहा हूं दर्शकों। इसका कनेक्शन क्या है आईएसआई से, समझिए। ज्योति ने यह खुद कबूला है कि उसकी पाकिस्तान में 6 खुफिया अधिकारियों से सीधे बातचीत होती है। इन अफसरों ने ज्योति को तस्वीरें, वीडियो और डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा है। ज्योति आईएसआई के लिए एक डिजिटल एसेट बन गई थी, इसलिए आईएसआई से जुड़े अधिकारी अली हसन ने ज्योति के घूमने और ठहरने की पूरी व्यवस्था की। पाकिस्तान में भी दर्शकों जब ये पहुंची गद्दार ज्योति, पुलिस सुरक्षा दी गई इसे। अली हसन ने आईएसआई अफसर शाकिर राणा और शहबाज से मिलवाया ज्योति को। आप सोचिए जरा, ज्योति ने आईएसआई अफसर शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और किसी को शक ना हो, इसने पता है क्या किया दर्शक, जट रंधावा नाम से सेव कर लिया। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी, कई सवाल हैं, देखिए जरा कैसे पूछताछ की जा रही है। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति का झूठ पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके एक काले चिट्ठे खोल रही। ट्रैवल शूट की आड़ में ज्योति कैसे आईएसआई का मोहरा बन गई, देश के खिलाफ गद्दारी पर उतारू हो गई, इसके सबूत भी अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगने शुरू हो गए। ज्योति अगर ट्रैवल ब्लॉगर थी और पाकिस्तान में सिर्फ ट्रैवल शूट के लिए गई थी, तो वो पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से क्यों मिली? आखिर एक ट्रैवल ब्लॉगर का आईएसआई एजेंट से मिलने का क्या काम? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि ज्योति ने आईएसआई एजेंट का नंबर गलत नाम से सेव क्यों किया? क्या ज्योति सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देना चाहती थी? ज्योति पाकिस्तान में एक वीआईपी की तरह घूम रही थी। पाकिस्तान के बड़े होटल्स में उसके रुकने का इंतजाम किया गया था। पाकिस्तान के बड़े रेस्टोरेंट में उसके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। आखिर ज्योति पर इतना पैसा कौन और क्यों खर्च कर रहा था?
ज्योति जैसी नॉर्मल ब्लॉगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी मिल चुकी है। आप सोचिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार जिससे नहीं मिल पाए, उससे ज्योति को मिलवाया गया। ज्योति की ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो हैं जो कि पाकिस्तान का खास होने के सबूत देते हैं। ज्योति ने देश से गद्दारी क्यों की? ज्योति आईएसआई का मोहरा कब बनी? क्या ज्योति आईएसआई की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई हैं। आईएसआई कैसे काम कर रही है दर्शकों, बेहद शातिर तरीके से। ये पता है कैसे निशाना बनाते हैं हमारे देश के नागरिकों को, और ये भारत को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। ज्योति जैसे कई गद्दार हैं, इनको लालच दिया जाता है, भाई आपको पैसा मिलेगा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, दुनिया में घुमाएंगे, पैसा देंगे, आप आईएसआई के एजेंट बन जाओ। और ये लोग बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए। और दर्शकों, हमारे सूत्र बताते हैं कि ये मामला एक व्यक्ति तक नहीं है, बड़े बड़े तकनीकी और ऑनलाइन नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आइए आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान की टूल किट आज हमने पूरी खोल कर रख दी है। आपको पता है आईएसआई और पाकिस्तान किसको निशाने पर ले रहा है? इनके निशाने पर जो आप वीडियो स्क्रॉल करते हैं, कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इनको बहुत मदद कर सकते हैं दर्शकों। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, वो भी आईएसआई के निशाने पर रहते हैं कि इन लोगों को जरा जाल में फंसाओ। जिनको कोई काम, जरूरतमंद लोग हैं उनको भी फंसाओ। कोई विधवा है, और लड़कियां विशेष तौर पर शामिल होती है। जो लड़के जासूस बनते हैं उन्हें लड़कियों का प्रलोभन दिया जाता है और लड़कियों को ऐशो आराम का। लेकिन पाकिस्तान के लिए गद्दार ज्योति मल्होत्रा भारत की खुफिया जानकारी निकालने का वो जरिया बन गई थी दर्शक, जिसे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। और ऐसा ही लगता है दर्शक, इसलिए पाकिस्तान दौरे के दौरान ज्योति के ठहरने की 5 सितारा व्यवस्थाएं की गई 5 स्टार होटल में। क्यों करते थे ये लोग दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। पाक के लिए ज्योति क्यों अहम बन गई है? भारत की खुफिया जानकारी ये जमा करती थी, इसका सबूत मैंने आपको दे दिया है। और पाकिस्तान की झूठी तस्वीर पेश करती थी। बताऊंगा इसका पाकिस्तानी प्रेम चंद मिनटों के अंदर। आपको पाकिस्तानी एजेंट से लगातार संपर्क में रहती, नाम बदल लेती अपना, और बार बार उनकी मदद करती दर्शक। लेकिन आप सोचिए, ये गद्दार ज्योति पाक एजेंटों के संपर्क में रहती थी, लेकिन जब ये सवाल ज्योति से जांच एजेंसियों ने किया तो वो दावा कर रही है कि कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए पाकिस्तान गई थी। ये ट्रेंड हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, जांच एजेंसियों का मानना है कि उस दौरान वो मीटिंग्स में टास्क असाइनमेंट या डेटा ट्रांसफर में शामिल हो सकती है। और हाल ही में दर्शकों, इसका बाली का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये देखिए, ये है वो वीडियो। इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक नजर आता है। ये वीडियो ये देखिए, सोचिए आप, ये वहां पहुंच गई उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए। और ये पहली बार मिल रही है, वीडियो में बताती है। एक दूसरे से वीडियो में कैसे ये बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है पहली बार मिल रहे हैं? एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों, ये पहली मुलाकात नहीं है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मुलाकात पहले से तय थी और ये इन्हीं के पैसों पर पल रही थी। ज्योति पाकिस्तानी एजेंडे पर काम कर रही थी दर्शकों। पाकिस्तान के प्रति उसका विशेष झुकाव है, और ये आज मैं प्रूफ करके रहूंगा। इस रिपोर्ट में देखिए इसे पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, और इसलिए आज हम इसे गद्दार कह रहे हैं। ज्योति की